यदि आप भी नए हैं स्टॉक मार्केट में और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो सीरीज आप ही के लिए होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण दुबे, इक्विटी रिसर्च डायरेक्टर ऑफ इंपीरियल मनी, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस कहीं आपसे मिस ना हो जाए। चलिए बिना किसी देरी किए मैं आज का टॉपिक आपको बताता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी कैश मार्केट के बारे में सब कुछ जानने और समझने की। तो इक्विटी कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले जरूरत है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने की, जो आप अपने नियरेस्ट किसी भी ब्रोकर, सब ब्रोकर या किसी भी बैंक में ओपन कर सकते हैं। जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है तब आप उसके ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ फंड एड ऑन करके उसके थ्रू अपने शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। अब कौन सा शेयर बाय और कौन सा सेल करना चाहिए, कब बाय और कब सेल करना चाहिए, किस प्राइस पे बाय करें, किस प्राइस पे सेल करें, बहुत सारे शेयर्स हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है इस स्टॉक मार्केट में। उसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो जनरली हमने देखा कि 2000 से ज्यादा कंपनियां एनएसई के अंदर लिस्टेड हैं। अब इन 2000 कंपनियों में कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें? कुछ कंपनी के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कुछ कंपनी के शेयर्स नीचे जा रहे हैं, गिर रहे हैं, कुछ मार्केट में वोलेटाइजेशन दिख रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। अब कैसे समझा जाए? तो जनरली अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आए हैं तो सबसे पहले जरूरत है कि आप सही फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को जज कर पाए, उनको एनालाइज कर पाए। तो आपको सस्ता चुनने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा चुनने की जरूरत है। अगर आप अच्छा शेयर सिलेक्ट करेंगे ना तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देके जाएगा। बट अगर आप सस्ते के पीछे भागेंगे ना तो आपको कुछ नहीं हाथ लगने वाला। इवन आपका जो पैसा है, आपका जो कैपिटल है वो और घटता चला जाएगा। इसलिए जरूरत है कि आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा चुनना है, अच्छा सिलेक्ट करना है, अच्छे शेयर्स को सिलेक्ट करना है, अच्छे शेयर्स का एक टीम बनाए, ग्रुप बनाए, पूरी की पूरी टीम बनाए जो आपके पोर्टफोलियो में आपके फंड को इंक्रीज करने में हेल्प करे। अब किस तरीके से ये पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करना है, किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले जरूरत है कि आप मार्केट में होने वाली सभी कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन को, उनकी कैटेगराइजेशन को समझ पाए। तो जनरली इन कंपनीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली होती है, फर्स्ट इज लार्ज कैप कंपनियां या ब्लू चिप कंपनियां। तो लार्ज कैप कंपनियां वो कंपनी होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है और ऐसी टॉप 100 कंपनीज हैं। तो जो टॉप 100 कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होगा उन कंपनियों को हम बोलेंगे लार्ज कैप कंपनियां। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है तो इसके ऊपर में पहले ही एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आप उस वीडियो को भी जरूर वॉच करें, आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो अब बात करते हैं स्मॉल कैप के बारे में। तो स्मॉल कैप कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप कंपनी से थोड़ा छोटा होता है। तो उस लार्ज कैप कंपनियों के आगे आने वाली नेक्स्ट 150 कंपनीज जिन्हें हम बोलते हैं मिड कैप कंपनीज, तो ये 150 कंपनियां कहलाती हैं मिड कैप सेक्टर की कंपनियां। इसके बाद आती हैं 250 के बाद आने वाली कंपनियां, मींस लार्ज कैप और मिड कैप के बाद की जो कंपनियां हैं उनको हम बोलते हैं स्मॉल कैप कंपनीज, मींस जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा होता है। तो जनरली जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको जनरल केसेस में 1 लाख करोड़ के ऊपर मिलेगा। 1 लाख करोड़ मींस 1 लाख को अगर 1 करोड़ बार काउंट किया जाए तो होता है 1 लाख करोड़। तो ऐसी कंपनियों को कहा जाएगा लार्ज कैप कंपनी, जैसे SBI, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS। तो इस तरीके की जो बड़ी कंपनियां हैं इनको कहा जाता है लार्ज कैप। फिर आती है मिड कैप कंपनियां और देन आती है स्मॉल कैप कंपनियां। अब बात करते हैं ग्रुप कैटेगराइजेशन पे। तो कंपनियों को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनमें जो वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम्स मींस बायर और सेलर की क्वांटिटी कितनी अवेलेबल होती है और उनकी फंडामेंटल्स के बेसिस पे वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, तो उस बेसिस पे भी कंपनियों को कुछ अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे ए ग्रुप की कंपनियां जिन्हें काफी अच्छा माना जाता है, फिर आती है बी ग्रुप या एम ग्रुप की कंपनियां, इसके बाद जेड ग्रुप या टी और T2T ग्रुप। तो इस तरीके से ग्रुप वाइज भी कंपनियों को बाइफर्केट कर दिया गया है। तो जनरली ए ग्रुप और बी ग्रुप की कंपनियां अच्छी होती हैं आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट फिर भी उनका डीप एनालिसिस करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर जगह बहुत अच्छी चीज मिले ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हमने कहा कि किसी एक स्कूल में या कॉलेज में एक सेक्शन है जो
बहुत अच्छे टॉपर्स का सेक्शन है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि उन टॉपर्स में 100% रिजल्ट ही आए। तो इसलिए जरूरी है कि भैया आप एनालाइज करें और देख पाएं कौन सी कंपनियां अच्छी हैं। तो ये था मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में कंपनियों को सिलेक्ट करने का। अब इन कंपनियों में आपने इन्वेस्टमेंट करने का तरीका तो देख लिया, बट हाँ ट्रेडिंग क्या होती है और ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाए। तो ट्रेडिंग करने के लिए आप कभी भी टी ग्रुप या जेड ग्रुप के शेयर्स में ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे वोलेटाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अप डाउन फ्लक्चुएशंस होते हैं। टी ग्रुप की कंपनियों में तो इंट्राडे ट्रेड आप कर ही नहीं सकते, और आज आप बाय कर रहे हैं तो आपको उसको 2 दिन बाद ही सेल करना पड़ेगा। इसलिए ऐसी कंपनियों को पहले चेक करें किस ग्रुप से बिलोंग करती है, उसके बाद ही ट्रेडिंग करने हैं। अब ए और बी ग्रुप की कंपनियों में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी अवेलेबल होता है और आपको बाय और सेल करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। तो अब बात करते हैं कि इन ग्रुप में अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, कंपनियों में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत ये है कि ये कंपनियां अगर ए ग्रुप से बिलोंग कर रही हैं तो यहाँ पे आपको लीवरेज थोड़ी सी कम मिलेगी कंपेरिजन टू बी ग्रुप। बट बी ग्रुप की कंपनीज में आपको लीवरेज कम मिलती है। ए ग्रुप में थोड़ी कम लीवरेज आपको ज्यादा मिल जाएगी, बट बी ग्रुप में लीवरेज आपको थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि बी ग्रुप की कंपनी जो होती है थोड़ी ज्यादा वोलेटाइल होती है ए ग्रुप के कंपेरिजन में। तो ये तो हो गया कंपनी के ग्रुप कंपेरिजन के बारे में। अब बात करते हैं कि कौन सा शेयर खरीदें कौन सा बेचें। तो भाई जो शेयर सस्ता दिख रहा हो ना, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए, तो भाई ऐसे शेयरों से दूर रहना। ये 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के शेयर हैं, तो क्या ये सही में अच्छे हैं, तो पहले उसको डीप एनालिसिस करने की जरूरत है। या ये 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए हो गए, वो भी देखने की जरूरत है। कोई 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए का शेयर 2 रुपए या 5 रुपए आ गया है, तो उसको लेने की गलती मत करो भैया। जो ऑलरेडी गलत कंपनी है, जो ऑलरेडी लॉस बियर कर रही है और लॉस बियर करते करते बहुत नीचे आ चुकी है, तो ऐसी कंपनियों में भैया कभी इन्वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले उनकी अर्निंग देखें, कंपनी रेगुलरली कमा रही है कि नहीं कमा रही है, लोगों को रिटर्न बना के दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। तो जो कंपनियां लोगों को रिटर्न बना के दे पा रही हैं, उन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा हमेशा, तभी आपका पैसा बनेगा। साथ में अपना जनरल नॉलेज भी रखिएगा। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ेस आती हैं और जो भी स्टॉक से कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ेस हैं, उनके बारे में अवेयर रहिए। उनके बारे में अवेयर रहने से क्या होगा कि आपको करंट मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में पता चलेगा। अगर उस सेक्टर से रिलेटेड या उस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बुरी न्यूज़ आती है, तो आप इमीडिएट बेसिस पे उस स्टॉक से एग्जिट होएं, बाहर होएं और किसी अच्छे स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करें। ये था जरूरी आपको स्टॉक मार्केट में समझने का, और इनको समझने के लिए जरूरी है 3 चीजें समझना। पहला है इकोनॉमी, दूसरा होता है इंडस्ट्री और तीसरा होता है कंपनी। सबसे पहले इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कैसी है उसको समझने की जरूरत है। दूसरा होता है इंडस्ट्री, सेक्टर्स को समझने की जरूरत है। और तीसरा होगा कंपनी, मींस उस कंपनी को समझने की जरूरत है। तो पूरा इकोनॉमी हमारा इंडियन मार्केट कैसा चल रहा है उसको देखो, उसके बाद फिर सेक्टर्स को देखो, कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उस सेक्टर्स के अंदर जो कंपनियां हैं उनको देखो, उन कंपनीज के अंदर कौन सी कंपनियां ज्यादा अच्छी हैं उनको देखो, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। तब आपको अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे और आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरीके से बन पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेके आने वाले हैं, और आपको फंडामेंटल एनालिसिस से जुड़े हुए स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से करना है उसके बारे में भी बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।